देखेंगे फिल्म डायरेक्शन पे। फिल्म डायरेक्शन पे मैं लेक्चर देता हूँ। ये तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। असल में जो फिल्म डायरेक्टर है, ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप। उसको तो सब कुछ आना ही चाहिए, सुपरवाइज करना है उसने सब कुछ। आए तो बेहतर है, लेकिन अगर नहीं आता तो फिर कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा उसे। तो डायरेक्शन, फिल्म डायरेक्शन क्या है, फिल्म डायरेक्टर का क्या काम है, इसका ओवरव्यू लेंगे अभी। ये तो बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है वरना। तो फिल्म डायरेक्शन है फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग का जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो होता है फिल्म डायरेक्टर। स्टोरी चुनने से लेके उसको, जैसे मैंने फिल्म मेकिंग के बारे में बताया था, फिल्म मेकिंग क्या है, एक स्टोरी को पर्दे पे लाना। तो अब स्टोरी को पर्दे पे लाने के लिए उसको एक फॉर्मेट में बदलना पड़ता है जिसे हम शूट कर सकें। जैसे स्क्रिप्ट कहते हैं, मैंने बताया था। तो उसे स्क्रिप्ट की फॉर्मेट में डालना, डलवाना, स्क्रीन प्ले बनता है और फिर डायलॉग्स आते हैं। तो बेहतरीन स्क्रिप्ट तैयार कराना, ये काम भी वैसे डायरेक्टर का है। पर अगर नहीं भी है, स्क्रिप्ट तैयार पड़ी और उसका काम, मेन काम जो डायरेक्टर का है, तैयार स्क्रिप्ट को शूट करके पर्दे पे लाना। तो फिल्म मेकिंग का काम जो है वो डायरेक्टर का है। अब खाली डायरेक्टर के बस की बात तो है नहीं। तो डायरेक्टर का मेन काम ये है कि जो स्क्रिप्ट है उसको हमने शूट करके पर्दे पे लाना है। स्क्रिप्ट कई सीन्स में बटी होती है, कई सीन्स की शूटिंग होती है। तो उस सीन को हम कैसे शूट करें, टुकड़ों में किस तरह से, कैसे कैसे शूट करें, और फिर शूट करने के बाद ये जब हम शूट करते हैं तो कई गलत टेक हो जाते हैं, कई गलत चीज़ें आ गई। तो जो शूटिंग का पैटर्न है उसके बारे में भी पहले मैं समझाऊंगा, तब आगे आपको समझ आएगा कि शूट कैसे करते हैं, तो डायरेक्टर का क्या काम है। तो अभी तो हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। तो जो शूटिंग करना, क्या क्या शॉट्स बनेंगे वो तैयार करना डायरेक्टर का काम है। डायरेक्टर अकेले तो कर नहीं सकते। फिल्म को पर्दे पे लाने के लिए, सीन को पर्दे पे लाने के लिए एक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है जो परफॉर्म करते हैं, जो परफॉर्मेंस देते हैं, एक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। उसको खींचने के लिए कैमरा और कैमरा मैन की ज़रूरत पड़ती है, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनकी ज़रूरत पड़ती है शूटिंग के टाइम। फिर शूटिंग की तैयारी, जैसे मैंने बताया था, शूटिंग प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन है। शूटिंग की तैयारी करनी पड़ती है, तैयारी में भी डायरेक्टर सुपरवाइज करेगा। और तैयारी के बाद जब शूटिंग करेगा, मेन काम उनका शूट करना है। अब वो कैसे शूट करे, वो उसकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। अब शूट करते समय मैंने कहा, जैसे कि फिल्म मेकिंग में बहुत सारे प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हैं। डायरेक्टर है, एक्टर है, कैमरामैन है, जैसे बताया। शूटिंग के टाइम ऐसे ही आर्ट डायरेक्टर है, मेकअप मैन है, और प्रोडक्शन वाला बंदा है। बहुत सारे लोग होते हैं। तो सबके साथ कोऑर्डिनेशन करना, लीडरशिप करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक डायरेक्टर में। क्रिएटिविटी और टेक्निकल नॉलेज की किस तरह से शूट किया जाए के अलावा, तो डायरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। फिल्म डायरेक्शन ये इश्क नहीं आता, बहुत मुश्किल है। तो उसमें क्या क्या शूट कैसे करते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताने से पहले शॉट्स क्या क्या होते हैं वो आपको जानना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। मैं बहुत डिटेल में समझाता हूँ। जैसे मैंने बताया कि आपको, मुझे फिल्म, आई एम एन एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, एडिट भी खुद करता हूँ, तो बहुत एक्सपीरियंस है। एज एन एक्टर 100 रोल्स किए हैं। तो कभी वैनिटी वेयर में नहीं बैठा, बाहर आकर डायरेक्शन एंगल से देखता था, प्रोडक्शन एंगल से देखता था। फिर डायरेक्शन के लिए 100 शूट्स अगर अटेंड किए होंगे, वहाँ पे भी खूब तजुर्बा लिया है, बड़े बड़े डायरेक्टर से सीखा है, एडिटर से सीखा है, प्रोड्यूसर से सीखा है। तो खूब सीखा है, आउट ऑफ द बॉक्स खुद सोचा है। और फिर ये मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें ओवरव्यू
दे रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्शन तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। वो हम ट्रेनिंग देते हैं डिटेल में देना तो यहाँ मुश्किल है। अभी ओवरव्यू देखेंगे तो, और मैं जब समझाता हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है, डायरेक्शन कैसे सीखते हैं आप लोग, जनरली असिस्ट करके। तो असिस्ट करके सीखेंगे तो उसमें तो 8-10 साल आपके सिर्फ भागते दौड़ते लग जाएंगे। कोई डायरेक्टर किसी को सिखाता नहीं। हाँ, मैं ऐसा डायरेक्टर हूँ जो मेरे साथ काम करते हैं, जो मुझे एसोसिएट करते हैं, असिस्ट भी करते हैं, तो मैं उनको पूरी नॉलेज देता हूँ कि क्या शॉट टेकिंग है, क्यों ऐसा हम शॉट ले रहे हैं। फिर मैं एडिट भी खुद करता हूँ, तो मेरे साथ तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे, डायरेक्शन भी, एडिटिंग भी, और कैमरा भी कई जगह मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो फ्रेमिंग करते हैं। तो इसलिए मेरे से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन जनरली हाँ ऐसा नहीं होता। और फिर आप ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग में भी बेसिक चीज़ें, जो एक शॉट, कौन सा शॉट कैसे लेना है, ये एक चीज़ है जो आपको एक्सपर्टाइज से ही आता है। तो आपको एक्सपर्टाइज हमें हो गई है, लेकिन मैंने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी निकाले हैं। जैसे अभी आपको शॉर्ट्स के बारे में बताएंगे, उसी के बाद ही कुछ हम और बात कर सकते हैं। तो डायरेक्शन का मेन काम है उसको शूट करना, शूटिंग के वक्त उससे पहले तैयारी करना, और जब शूट हो जाता है तो मैंने बताया कई टुकड़ों में होता है शूट, उनको जोड़ना, जो गलत है उनको काटना, जिसे एडिटिंग करते हैं। तो मैं तो खुद करता हूँ, लेकिन अगर डायरेक्टर खुद ना करे तो एडिटर करता है, लेकिन डायरेक्शन वाले को सुपरवाइज करना पड़ता है, डायरेक्टर को। फिर म्यूज़िक देना, मुझे तो म्यूज़िक का भी सेंस है, क्योंकि म्यूज़िक स्पेशली कॉमेडी में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रिलर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रामा में भी म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूज़िक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। गाने तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही। फिर उसके बाद डबिंग कराना, इसके बाद सीसी, डीआई, मिक्सिंग, वो सब पोस्ट प्रोडक्शन कहलाता है, जैसे मैंने बताया था। उसको सुपरवाइज करना, एटलीस्ट शूटिंग करना, और प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन को एटलीस्ट सुपरवाइज करना, क्योंकि डायरेक्टर के ही हाथ में, ही इज द मेन पर्सन। मेन काम जो डायरेक्टर का होता है, दो चीज़ें होती हैं शूटिंग के वक्त बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी भी हैं पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शॉट टेकिंग, शॉट डिवीज़न कैसे करता है वो, मूवमेंट्स ऑफ आर्टिस्ट कैसे कराता है, मूवमेंट ऑफ कैमरा कैसे कराता है, वो सब चीज़ें हैं। तो शॉट टेकिंग हो गया एक, और दूसरा परफॉर्मेंस निकालना, एक्टर से परफॉर्मेंस निकालना। कभी कभी ऐसे एक्टर मिल जाते हैं कि जो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, उनसे कैसे निकालें। कि मैं तो खुद एक्टर हूँ और ट्रेनिंग भी देता हूँ एक्टिंग की, और कॉमेडी तो बड़े बड़े लोगों को सिखाता है, कॉमेडी तो मैं अंदाज भी है। तो डायरेक्टर का काम मेन है बेस्ट परफॉर्मेंस निकालना और शॉट टेकिंग। बस एक बात ध्यान रखो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ डायरेक्शन के लिए, बेस्ट डायरेक्शन। ऑलवेज रिमेंबर, एज अ डायरेक्टर आपका काम है स्टोरी टेलिंग। आप एक कहानी को बता रहे हैं। अब कहानी किताब के लिखित फॉर्म में नहीं है, लेकिन विजुअल फॉर्मेट में है, आप देख रहे हैं। लेकिन एक कहानी है जिसको आप पर्दे पे ला रहे हैं, एक कहानी है जो आप दिखा रहे हैं। तो क्या आप दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो दिखाना है और बताना है शूट करके, और वैसा आना चाहिए। सिंपल, दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल डायरेक्शन का, जो आपने ख्याल रखना है। उसके लिए क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स हैं शूटिंग के लिए, फिर क्या क्या टेक्निकल चीज़ें हैं बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है, लुक्स का, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। लेकिन ये था एक डायरेक्शन का ओवरऑल व्यू। और एज अ फिल्म डायरेक्टर आज का तो बहुत स्कोप है, मैंने कहा था कैरियर्स ऑफ इन बॉलीवुड, तो एज ए डायरेक्टर भी बहुत स्कोप है। आजकल तो फिल्म्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, सीरियल्स हैं, और वेब सीरीज़ की तो बाढ़ आई हुई है। तो डायरेक्शन इज़ अ वेरी गुड career but very difficult. Thank you.